नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है और फसलों पर अब ओस की बूंदें जमने लगी हैं। पचमढ़ी, दतिया और छतरपुर में सबसे ज्यादा सर्दी दर्ज की गई है। ठंड से बचने के लिए लोग यहां पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंडक की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है और फसलों पर अब जो ओस की बूंदें हैं वो जमने लगी हैं। तो आप समझिए कि कितनी ठंड मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में पड़ रही है। बात करें पचमढ़ी, दतिया और छतरपुर, ये मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा सर्दी वाले क्षेत्र माने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ठंड ज्यादा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और ठंडक की वजह से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है क्योंकि कई क्षेत्रों में कोहरा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई है और वाहनों की रफ्तार उसके चलते थमी है। तो मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। सर्दी अब बढ़ने लगी है। तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। और इसी के साथ अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वहां पर भी सर्दी का सितम इसी तरह से जारी क्योंकि शुष्क हवाओं की वजह से अब ठंडक बढ़ रही है। अगले 24 घंटे में मौसम में विशेष परिवर्तन होगा। 23 और 24 दिसंबर को हल्की बारिश होने की संभावना है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। जगदलपुर में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री दर्ज हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान जताया है। तो छत्तीसगढ़ में भी सर्दी का सितम जारी है। यहां पर शुष्क हवाओं की वजह से ठंडक बढ़ रही है तापमान में। और अगले 24 घंटे की अगर बात करें तो कुछ परिवर्तन मौसम में देखने को मिल सकता है क्योंकि 23 और 24 दिसंबर को हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। अंबिकापुर की बात करें, न्यूनतम तापमान यहां पर 5.2 डिग्री दर्ज किया गया है। जगदलपुर में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री दर्ज किया गया है। तो मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान जताया है कि आगामी दिनों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर बारिश होती है तो ठंड और बढ़ सकती है, इस बात की संभावनाएं हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर। हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं और रायपुर से राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, मध्य प्रदेश में अभी ठंड किस तरह की है? मौसम विभाग का क्या कहना है, बताइएगा। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में जो बदरा है वो छा गए प्रेरणा। और अब एमपी में जो उत्तरी हवाएं एंटर हो रही हैं उसके चलते कड़ाकेदार ठंड पड़ने लगी है। और आपने रात को तस्वीर देखी, सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव नजर आए आपको सड़कों पर और वो लोगों का हालचाल जानते नजर आए। उन्होंने रैन बसेरों में माकूल व्यवस्थाएं जानी और कंबल वितरण किए। अस्पतालों में पहुंचे तो कुल मिलाकर लोगों को जो खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर है वो परेशान ना हो जाए। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं और एमपी में सर्दी के हालात बयां कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो रबी की फसल है, चाहे चना हो या गेहूं हो या फिर तेवड़ा हो या फिर मसूर हो, उन पर जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ के समान जमने लगी है। मतलब साफ है एमपी में जो तापमान है वो निचले स्तर पर आने लगा है और आगामी दिनों में सर्दी का सितम लोगों को बड़े पैमाने पर सताएगा। सुबह सुबह जो कोहरा है उसके चलते विजिबिलिटी कम हो जाती है। कई बार तो हवाई और जो जमीनी सफर है, जो यात्रा है, वो आवाजाही प्रभावित होने लगती है। और कल तो जो फ्लाइट है वो 2 से 3 घंटे डिले चल रही थी। एमपी में आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि सर्दी और कड़ाकेदार पड़ेगी। रात हो या दिन तापमान और अपने निचले स्तर पर जाएगा। दतिया, पचमढ़ी, छतरपुर जैसे जो जिले हैं वहां पर सबसे ज्यादा ठंड जो है वो दर्ज की गई है। और फिलहाल तो जो रबी की फसल है उसके लिए, किसानों के लिए अच्छा मौसम है, लेकिन यदि सर्दी बढ़ी तो पाला पड़ने की भी संभावना है। तो किसानों के लिए अच्छी भी सिचुएशन है और आने वाले दिनों में सिचुएशन खराब भी आ सकती है, यानी रबी के फसल के लिहाज से देखा जाए। दूसरी बात यह है कि इस साल की यदि बात करें तो कल का दिन सबसे ज्यादा ठंडा रहा है और आने वाले दिनों में यह रिकॉर्ड टूटेगा।
निश्चित रूप से, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रमोद आपने कही है कि किसानों के लिए आगामी दिनों में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। मैं लौटूंगी प्रमोद आपके पास। राजेश हमारे साथ रायपुर से लगातार बने हुए हैं। राजेश, पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, कैसा मौसम है वहां पर? क्योंकि वहां पर अंबिकापुर जैसे क्षेत्र आते हैं, मैनपाट है, वहां ठंड ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन अन्य जिलों में कैसा मौसम है? रायपुर की बात कर ले, बिलासपुर। देखिए, छत्तीसगढ़ में ठंड का असर काफ़ी ज़्यादा है। ठिठुरन भरी जो ठंड है वो महसूस की जा रही है। और सर्वाधिक यदि हम ठंड की बात करें तो अंबिकापुर इलाका जो है वहाँ सर्वाधिक ठंड देखने को मिल रहा है। न्यूनतम तापमान जो है वो 5.2 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। और वहीं पूरे प्रदेश की हम बात करें तो कल सर्वाधिक जो अधिकतम जो तापमान रहा है वो जगदलपुर में 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यदि हम बिलासपुर, दुर्ग या राजनांदगांव समेत रायपुर की हम बात करें तो इन तमाम जिलों पे न्यूनतम तापमान जो है वो 12 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि छत्तीसगढ़ के समूचे इलाके पे ठंड का असर देखने को मिल रहा है। ठिठुरन भरी जो ठंड है वो महसूस की जा रही है। सुबह के अलावा शाम को ही कहीं ना कहीं लोग गर्म कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं और राजधानी में भी यही कमोबेश स्थिति बनी हुई है। ठंड का असर देखा जा रहा है। लोग अलाव जलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ने भी इस पे पूरी तैयारियां कर ली है और नगर निगम जो है वो अलग अलग वार्डों पे अलाव की जो व्यवस्था है वो की है। पूरे प्रदेश की यदि हम बात करें, पूरे प्रदेश में ठंड का असर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। आगामी कुछ दिनों में मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हल्के बादल, बिल्कुल, और अगर हल्के बादल आएंगे उसके बाद ठंड और बढ़ सकती है। राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद, आप बने रहेगा, आपसे और जानकारी लेंगे।